ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणावंदन। जहाँ हैते कृष्णन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रीला महाराज जी ने बोलपुर नामक स्थान पर राइस मिल के बाहर रिक्शे में बैठे बैठे दूर से देखा एक व्यक्ति एक बालक को पेड़ से बांध करके एक विशेष प्रकार की जो छड़ी उसके द्वारा उसकी पिटाई लगा रहा है। महाराज जी ने अनुमान लगाया कि पास में ही चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान का मालिक होगा और ये बच्चा इसके यहाँ काम करता होगा। इस बच्चे को बच्चे ने कोई गड़बड़ी की है, या तो इनके ग्लास इत्यादि तोड़ दिए हैं असावधानी पूर्वक, या फिर इनके यहाँ से कोई छोटी मोटी चोरी कर ली है, इसीलिए ये उसको इस प्रकार से दंड दे रहा है। किंतु महाराज जी को सहन नहीं हुआ और बच्चे को जिस प्रकार से पिटाई लग रही थी वो सहन नहीं हुआ और इसीलिए वहां पर चले गए। अभी दूर से ही उसको जो व्यक्ति पिटाई लगा रहा था उसको डांटा धमकाया और वो महाराज जी की बात सुन करके कि रुक जाओ और मारो मत, कैसे ऐसे मार रहे हो। वो व्यक्ति रुक गया और छड़ी फेंक दी, महाराज जी के पास आ गया, उनको प्रणाम किया, महाराज जी के गुरु भाई को भी प्रणाम किया, श्री दामोदर महाराज जी को। अभी महाराज जी ने उसके कुछ बोलने से पहले ही बोल दिया कि अगर इसने आपकी दुकान के ग्लास इत्यादि तोड़ दिए हैं या फिर आपके यहाँ से कुछ छोटी मोटी चोरी कर ली है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा आपको। किंतु इतनी निर्दयता के साथ में इस बच्चे को ऐसे पिटाई करना अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके साथ साथ बोल दिया कि महाराज जी ये मेरा अपना ही पुत्र है, और दूसरा ये दुकान मेरी नहीं है, मैं चाय के दुकान वाला नहीं हूँ, मैं तो इसी मिल में मजदूरी करता हूँ, राइस मिल में। और मेरी जो तो तुम्हारा बच्चा है, फिर इसको इतना बुरी तरह से पिटाई क्यों लगा रहे हो? महाराज जी ये किसी की सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, माँ की बिल्कुल नहीं सुनता, केवल गुल्ली डंडे में ही खेलने में लगा रहता है। इसका हमने जिस किसी तरह से इसको विद्यालय में
दाखिला करवा दिया और मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ और इसकी माँ भी सारा दिन सिलाई करती है। जिस किसी तरह से इसको हम लोग अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और तब भी ये पढ़ाई जो है करता नहीं। अभी इसका जो ट्यूशन वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि इसको पढ़ाएगा ही नहीं, ये सुनता नहीं है, ये फेल होएगा ही होएगा, इसलिए वो अपनी बदनामी नहीं चाहता है। अभी इसकी माँ की बात सुनेगा नहीं, अध्यापक की सुनेगा नहीं, तो फिर मैं भी अगर इसको कुछ नहीं कहूँ, मेरे से भी अगर डरेगा नहीं, तब फिर इसका भविष्य खराब होएगा। अभी अगर पढ़ाई नहीं करेगा, बाद में हमारी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी और काम मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और हमारी तरह ही फिर इसका जीवन भी खराब होएगा। हमारे को तो ये बात समझ आ रही है, इसको ये बात समझ नहीं आती। तो महाराज जी कहते हैं उनकी सारी बातें सुन करके मेरे अनुभव में बात जो है वो क्या आ गई, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरे द्वारा इस बच्चे को बचाने के लिए आना और इसके ऊपर दया करना जो है वो पूरी तरह से मेरा क्या था, केवल सेंटीमेंट, मेरा सेंटीमेंट था। मेरा जो स्नेह जैसा कुछ दिखलाई दे रहा है उससे इस बच्चे का कोई भी मंगल होएगा नहीं। और दूसरी तरफ से उसके पिताजी जो उसकी पिटाई लगा रहे हैं, ये उसके प्रति गाढ़े प्रेम का ही दर्शन है। बच्चे के प्रति उनका बड़ा अधिक स्नेह है, गाढ़ स्नेह है। अपने भीतर में बड़ी अच्छी तरह से भावना है कि मेरे इस बच्चे का दायित्व मेरे ऊपर है, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, ये बिगड़ ना जाए, अपना जीवन खराब ना करे, इसका दायित्व इसके पिताजी ने लिया हुआ है। तो इसीलिए जो इसके पिताजी बच्चे के, उनका स्नेह जो है वो वास्तविक रूप में प्रशंसनीय। क्यों? क्योंकि उन्होंने दायित्व लिया हुआ। मेरे वाला जो स्नेह, उसका फूटी कौड़ी भी कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल मात्र बाहरी सेंटिमेंट के कारण उसके प्रति स्नेह दिखलाया। इस प्रकार की बात कह रहे मेरे अनुभव में आ गई। ये वाली सारी बात हम लोगों ने कल श्रवण की थी। और क्या सुना था कि कहाँ जो मैं बालक को छुड़ाने के लिए आया और कहाँ वे जो बालक को सजा दे रहे हैं। मैं तो उनकी बातें सुन करके बड़ा लज्जित हुआ कि मैं जो बात मैंने बोली वो गलत थी, मैंने जो समझा वो गलत था, मैंने जो अनुमान लगाया वो गलत था। इसीलिए उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कभी अपनी आप से किसी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए और बिना ठीक ठीक रूप में किसी चीज को समझे उसके बीच में एंटर करना चाहिए, इंटरफेयर। उसके पिताजी उस बच्चे का अपने प्रति जितना कोई विचार नहीं है, जिन्होंने दायित्व लिया उनका उस बच्चे से 1000 गुना अधिक उसके मंगल का चिंता है। उनकी मार के बीच में भी बहुत अधिक स्नेह छिपा हुआ है और मेरे छुड़ाने में क्षणिक तिल अर्धेक स्नेह का आभास मात्र है। और फिर सुना था वास्तविक प्रेम कहते ही इसी को है, जिसमें क्या होता है, स्नेह और शासन दोनों होते हैं। जिस समय जो आवश्यकता बच्चे के मंगल के लिए आवश्यक नहीं है कि सब समय उसके ऊपर शासन करना ही पड़ेगा, आवश्यकता नहीं तो शासन करना नहीं पड़ता। और स्नेह भी सब समय करना पड़ता, ये कोई बात नहीं। स्नेह और शासन दोनों मिल करके वास्तविक रूप में एक बच्चे के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, वही शुद्ध प्रेम कहलाता है। तो इसीलिए जब स्नेह की आवश्यकता तो स्नेह करेंगे, जब शासन की आवश्यकता तो शासन करेंगे। उस प्रकार का जिसके प्रति पूर्ण रूप में अधिकार होता है और एक व्यक्ति उसी प्रकार का दायित्व जो है ग्रहण करता है, दूसरा वाला व्यक्ति उनको उस प्रकार से करने देने में सक्षम होता है। अभी अपना बच्चा है तो उसमें तो इस प्रकार का कोई बात सोचना और समझना पड़ता नहीं, किंतु दूसरे अगर किसी का बच्चा हो
तो सोचना समझना पड़ता है इस बात को कि ये मेरे को कितना अधिकार देता है, कितना अधिकार नहीं देता है, कितनी मेरी बात मानेगा, कितनी मेरी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए वहां पर अलग प्रकार की अवस्था आती है। दूसरा, महाराज जी ने कहा था मैं लज्जित हुआ, मैं तो जाकर के चुपचाप रिक्शे में बैठ गया और दो चीजों का वर्णन किया था। एक तो कि साधारण लोग जो आसपास में थे वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ महाराज जी आ गए, इस बच्चे के लिए तो बड़ा ही अच्छा हुआ, नहीं तो इसके पिताजी क्या करते, इसका पिताजी तो इस अपने बच्चे को आज मार ही डालता, आज मार ही डालता। तो महाराज जी कह रहे उनकी बातें भी मुझे कैसे लगी कि वो स्थूलदर्शी हैं, वो केवल मोटी बुद्धि वाले हैं और बाहरी रूप में केवल देखने वाले चीजों को, वास्तविक रूप में वो ठीक वस्तु में उनका प्रवेश नहीं, अथवा जो बात बोल रहे हैं वो भी केवल इमोशन, सेंटिमेंटल, उसका कुछ अधिक मूल्य नहीं। और दूसरी बात क्या बतलाई कि वही माता जिसने बच्चे की शिकायत की थी, बच्चे की पिटाई लगवाई थी उसके पिताजी से, वही बाद में क्या बनी, उल्टा पिटाई भी वही लगवा रही है और बाद में अपने बच्चे के शरीर पर गोबर का लेप भी कर रही है। उसने क्या बाद में फिर उस प्रकार का स्नेह भी कर रही है। तो इससे क्या पता चला कि जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता, प्रेम ऐसी चीज है वो वही वाली चीज करवा देता है। कह रहे हैं कि हमारे चावल आ गए, हम तो वहां से चले गए, अपना राइस मिल से चावल आ गए बाहर, हम लेकर के अपना चावल चले गए। किंतु ये एक छोटी सी जो ये घटना, इसने मेरे हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। ये बात भी हमने कल श्रवण कर ली थी। अब हम लोग एक विषय जो कि बीच में उठाया गया उसको बताते हैं, उसके विषय में आज हम लोग वार्तालाप करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जगाई मधाई को सुदर्शन चक्र से सजा देना और नित्यानंद प्रभु द्वारा उन्हें छुड़ाने का प्रयास। ये घटना आती है श्री चैतन्य भागवत में, रिकॉर्डेड है कि ये हुई थी घटना, वास्तविक रूप में हुई थी, कोई कल्पना कर करके नहीं लिखा गया। श्री नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय आविर्भूत हुए हैं वहीं पर रह रहे हैं, अभी भक्त निमाई बन गए हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त बन गए हैं और एक दिन नित्यानंद प्रभु भी वहां पर आ चुके हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर भी वहीं आ चुके हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हे नित्यानंद हे हरिदास मेरी बात सुनो, आप लोग क्या करो, आमार आज्ञा है तुम्ही करो हो प्रकाश। मैं आप लोगों को एक आज्ञा दे रहा हूँ, एक आदेश दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आप लोग क्या करो, मेरी वही बात मान लो। आमार आज्ञा तुम्ही करो हो प्रकाश, उसी बात के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दो। प्रभु आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। महाप्रभु ने दोनों को कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद प्रभु, आप मेरी बात सुनो, दोनों मेरे पास में बैठो, मेरी बात सुनो और फिर उस बात का पालन करो। प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, आप लोग क्या करो, एक एक घर में जाओ, प्रत्येक घर में जाओ, प्रति घरे घरे गिया, हर घर घर में जा करके क्या करो, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, वहां से एक चीज की भिक्षा मांग करके लाओ। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, वहां पर भिक्षा मांग करके लाओ। क्या बोलोगे आप उनको, भिक्षा में क्या चाहिए, भिक्षा में चाहिए बोलो कृष्णा, कि जो भी व्यक्ति दिखलाई दिया है वो व्यक्ति क्या करे, कृष्ण बोले, कृष्ण का नाम करे और निरंतर कृष्ण का नाम करे, कीर्तनिया सदा हरि, कृष्ण का ही नाम बोले और कुछ भी ना बोले, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, ये वाली बात उनको बोल करके आओ कि व्यर्थ के वार्तालाप मत करो और जो पागल जैसे गूंगे बन करके भी मत बैठे रहो, पागल जैसे गूंगे भी मत बनो और व्यर्थ की बातें भी नहीं करो। क्या करो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम बोलो। इसीलिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया, भगवान का
नाम कीर्तन करना, यही क्या है? वास्तविक रूप में मौन धारण करना है। मौन धारण करो, जीवा को उसी में लगाओ। दूसरा वाला क्या है? नहीं तो कम से कम अगर भगवान का नाम नहीं करते तो व्यर्थ का वार्तालाप किए बिना मौन ही धारण करो, चुप ही रह जाओ, कम से कम बकबक मत करो। किस प्रकार का बोल दिया? बोलो कृष्णा, कृष्ण के नाम ही बोलो और कुछ भी मत बोलो, बोलो कृष्णा। दूसरा भजो कृष्णा। इसलिए हमारे लिए क्या बोलते हैं कि मौन धारण करना हमारे लिए नहीं है। मौन धारण करना मूर्ख व्यक्ति के लिए है कि कम से कम अगर कोई अच्छी बात तेरे को आती नहीं, अच्छी चीज बोलनी नहीं आती, कम से कम तो फिर चुप रह। बोलते हैं ना कि ज्यादा बकवास मत करो, बकबक मत करो। इसका मतलब क्या? जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? व्यर्थ की बात है, परेशान करने वाली है, तुम्हें भी कष्ट में डालेगी, हमारे को भी कष्ट में डालेगी। इसलिए कम से कम तुम चुप हो जाओ। तो इसलिए मौन धारण करना किसको कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं कि कम से कम तो मौन रहे अगर अच्छी चीज नहीं बोल सकते। और अभी क्या, जो मौन धारण करता है वो क्या सोचते हैं? उल्टा बुद्धिमान है। बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। उसको ही कहा गया तेरे को क्या करना? मौन धारण करना। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को बोल दिया, जाओ घर घर में जाकर के क्या बोलो? उनको कहो बोलो कृष्णा, कृष्ण की बात बोलो, कृष्ण का नाम करो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा। और क्या करो? कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। वो सेव्य वस्तु हैं। अपने आप की सेवा मत करी जाओ सब समय, बद्ध जीवों की सेवा मत करी जाओ सब समय। जो जिनका कुछ भी नहीं है, वो मालिक नहीं है, नौकर है, उसकी सेवा मत करी जाओ। मालिक की सेवा करो, मालिक के आदेश अनुसार किसी और नौकर की सेवा करो, किसी और की सेवा करो। इसलिए भजो कृष्णा, भगवान कृष्ण का भजन करो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा और कृष्ण की शिक्षा को प्राप्त करो। कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, कृष्ण क्या कह रहे हैं, उनकी शिक्षा जो है वो परफेक्ट है। उनके द्वारा कहे गए वचन जो है मंगलकारी हैं। उनके वचनों को ध्यान से सुनो, उनके वचनों को समझो, उनके वचनों को नोट डाउन करके रखो, उसके अनुसार चलो तो मंगल होगा। तो इसलिए तीन चीजें जाकर के क्या करो? लोगों को कहो ये वाली चीजें करें, यही भिक्षा है। कहो मैं यही भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। जैसे एक पिताजी अपने बच्चे से भीख मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कि भैया पढ़ ले बस। ये क्या मांगते हैं? हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, तो अपना पढ़ाई कर ले अच्छे से। तो भिक्षा मांगते हैं किस चीज के लिए? उसमें उनका कुछ स्वार्थ है? हाथ जोड़ करके कह रहे तो क्या कर ले? मैं हाथ जोड़ता हूं तो खा ले, खाना खा ले बस। क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? खाना खाने, वो खाना खा लेगा, इनका क्या मिलेगा? इनको एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन है कि नहीं तो ये दुख पाएगा, दुख पाएगा। यही इसी को बोलते हैं करुणा, भगवान की करुणा, गुरु की करुणा। गुरु को ही वास्तविक रूप में बोलते हैं। भगवान की क्या है? कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति। गुरु जो है उनको कहते हैं भगवान की करुणा मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु में करुणा आई कि ये जीव सारे क्या कर रहे हैं? ये व्यर्थ में अपना जीवा को चलाते हैं। इनका बुद्धि जो है वो खराब दिशा की तरफ है। संतान सारे मेरी हैं, किंतु इनका बुद्धि किसी दूसरी तरफ है। और जिस तरफ जैसी बातें कर रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जिस सारी चीज में उलझे हुए हैं, यही इनको और भी अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाएगा। इसीलिए उनके हृदय में इनके प्रति क्या होती है? करुणा आती है, कंसर्न आता है, इनके मंगल की भावना आती है इनके पास में। इसलिए फिर क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु जैसे व्यक्तियों को भेजते हैं। तो इसलिए वो भगवान की करुणा को वहन करते हैं। नित्यानंद प्रभु, भगवान के मन में करुणा आई जीवों के प्रति, और भगवान ने क्या किया फिर? बिल्कुल अपने जैसे व्यक्ति और उनकी बात को पूरी तरह से मानने वाले, वो भी निस्वार्थ, परम जो है वो भी दयालु, उनको फिर भगवान क्या कहते हैं कि देखो आप क्या करो, जाओ आप इनके घर घर पर जाकर के इनको बोल करके आओ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा।
तो वो नित्यानंद प्रभु वही बात मान करके क्या कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मूर्ति। महाप्रभु के मन में कृपा आई, वही उन्होंने अपने मुख से व्यक्त कर दी और फिर नित्यानंद प्रभु को भेज दिया। उनके बीच में क्या कर दिया, अपनी वाली भावना का पूरी तरह से उनमें संचार कर दिया। अपने वाली, भाई इनको बंद करवा के आओ, कोई दूसरा भी कोई आ गया जिसको आप बोल ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या कर, भगवान की गुरु को, नित्यानंद प्रभु को क्या कहते हैं, भगवान की कौन है वो, कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति। अर्थात उस उन्होंने ही, चैतन्य महाप्रभु ने ही नित्यानंद प्रभु को क्या कर लिया, नित्यानंद प्रभु को अपना जो है कृपा, उनके हृदय में वही कृपा डाल दी, अपनी भावना को डाल दिया कि देखो मेरी भावना है, इनको देख करके मैं दुखी होता हूं, मेरी संतान है, ये अपना अमंगल की तरफ बढ़ रही है, इनका मंगल करने की कामना होती है, इसीलिए अभी मेरी जो जो भावना है सारी, उसको अच्छी तरह से आप पकड़ करके, समझ करके, इसके लिए क्या करो, इसको मेरी तरफ में ले आओ, अच्छी तरफ में ले आओ, खराब काम से छुड़वा दो। तो वो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, भगवान की करुणा मूर्ति। भगवान की करुणा ने ही इनके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया और बाहरी रूप में वही कहने के लिए गए। वास्तव में क्या नित्यानंद प्रभु करने के लिए गए, ये वाला काम कौन करने के लिए गया, करने के लिए कौन गया, महाप्रभु। जैसे गुरुदेव हमारे उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति, वो सभा लगी हुई है, गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं, एक व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान कर रहा है सभी लोगों को। तो गुरुजी ने किसी को देख करके कहा कि देखो तो इसको यहां से सभा से उठा करके बाहर भेज दो, इसको क्या करो, उठा करके सभा से बाहर भेज दो। और जिसको बोला, जिसकी तरफ देखा, वो उठा और उठ करके इस व्यक्ति के पास में गया, उसको हाथ से अच्छे से कस के पकड़ लिया और जोर अपना लगा करके उसको ले करके एकदम से नीचे चला गया, सड़क पर छोड़ करके आ गया, खबरदार और अंदर आना नहीं। तो उस व्यक्ति ने काम किया ना गुरुजी ने काम किया, वो वाला उस व्यक्ति को बाहर करने का किसने काम किया, गुरुजी ने किया, क्योंकि इच्छा उनकी, उन्होंने बोला, इसने केवल आगे क्या किया है, उस इच्छा को अपने हृदय में धारण करके उस कार्य को केवल एग्जीक्यूट किया है। निकाला किसको उसने, जो स्थूल बुद्धि वाला होगा वो तो कहेगा अमुक व्यक्ति ने उसको क्या किया, बाहर निकाला अपना जोर लगा करके। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा, वो क्या कहेगा, गुरुजी ने इसको क्या किया, बाहर निकाला। किसने बाहर निकाला, गुरुजी ने बाहर निकाला ना उस व्यक्ति ने बाहर निकाला, गुरुजी ने बाहर निकाला। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर घर में गए, कौन गए घर घर में, महाप्रभु गए। दिखलाई क्या दे रहा है, नित्यानंद प्रभु गए। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो क्या है, उनकी करुणा मूर्ति, उनकी इच्छा को पूर्ति करने वाले विग्रह, उनकी भावना को पूर्ण करने वाले, महाप्रभु की भावना को पूर्ण करने वाले विग्रह। इसलिए गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए गए। अभी जब पूरा करने के लिए गए तो अलग अलग व्यक्तियों के घर में तो जाते हैं, उनको वो महाप्रभु ने बोल दिया तीनों चीजें करते हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा, शिक्षा, ये सबको जाकर के बोलते हैं, शिक्षा उनको कराते भी हैं। कोई नाम के विषय में पूछता है, उनको नाम का उपदेश देते हैं, भगवान का भजन कैसे करें उसके विषय में बताते हैं, भगवान का नाम कैसे करें उसके विषय में बताते हैं, नाम कौन से वाला करें भगवान का वो बताते हैं, इसमें अपराध का क्या विचार है नहीं है वो बताते हैं, शुचि अशुचि का क्या विचार है वो बताते हैं। फिर बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कृष्ण का भजन करना कैसे, उनकी सेवा करना किसको कहते हैं, किसके आदेश अनुसार करें, कौन से शास्त्र को पढ़ करके करें, ये सारी बातें बताते हैं।
बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। फिर कृष्ण ने जो शिक्षा दी है, देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं और इसका अर्थ क्या है, कृष्ण ये क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ये सारी बातें उनको बताते हैं। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। यहाँ वही आर ना बोली वा बोलाई वा। इसके अतिरिक्त कृष्ण के नाम, कृष्ण की सेवा और कृष्ण की शिक्षा, इसके अतिरिक्त और ना कुछ बोलना और ना कुछ सुनना। किसको कह दिया? नित्यानंद प्रभु को और श्रीवास पंडित, श्री हरिदास ठाकुर को। गुरु इसलिए क्या करेंगे, वो जहां कहीं पर भी जाते उनका क्या काम है, केवल मात्र लोगों के साथ में इसी विषय को लेकर के वार्तालाप करना, इसी से संबंधित कार्य करना, इसको छोड़ करके और कोई कार्य नहीं करते। जैसे गुरुदेव मथुरा से दिल्ली में जाएं, मथुरा से मुंबई में जाएं, अथवा मथुरा से विदेश में कहीं पर जाएं, तो उन्होंने किसी का घर देखने जाना, उन्होंने कोई साइट सीन देखने के लिए जाना, उन्होंने कोई वहां पर व्यवसाय करने जाना, उन्होंने वहां से कुछ धन लेकर के आना, क्या करने के लिए जाते हैं? फिर वहां पर उनका एकमात्र जो कार्य है वो क्या है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। इसी को लेकर के वो करते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? भगवान की कृपा मूर्ति, भगवान की करुणा शक्ति, करुणा मूर्ति। भगवान की करुणा ने ही वो मूर्ति धारण कर ली। तो इसीलिए यहाँ वही आर ना बोली वा बोलाई वा, इसके अतिरिक्त ना तो कुछ बोलना ना कुछ किसी से सुनना। इस प्रकार का वास्तविक गुरु, सदगुरु, उनका यही वाला एक वो है गठन, इसी वस्तु का है उनका। सुनो सुनो नित्यानंद सुरो हरिदास, आमर आज्ञा तुम्ही करो प्रकाश, प्रति घरे घरे किया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। या वही आर ना बोली वा बोलाई वा, दीवा अवसाने आसी आमारे कही बा। जब दिन में ये वाली सेवा करना, जब करके आ जाओगे संध्या के समय में मेरे को रिपोर्ट करना कि आपने आज क्या किया, आपने कितने लोगों को भगवान का नाम कराया, आपने आज कृष्ण की कौन सी कथा सुनाई, आज किसने क्या प्रश्न किया, आज किसने किस प्रकार का तर्क किया। ये सारी बातें जो है, जो जो होएगा उसके विषय में क्या करना, मेरे को आकर के रिपोर्ट करना। इस प्रकार से बोल दिया। अभी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जिसको भी देखते हैं उसको क्या करते हैं, यही महाप्रभु के आदेश का अपना पालन करते हैं। उनका काम क्या है, महाप्रभु ने जो कहा है वो वाला कार्य करना है। जिसको उन्होंने कहा कि घर घर में जाओ, जो भी कोई दिखाई दे उसको क्या करना, यही वाली बात करना। तो इसलिए वो अपना वही कार्य बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो अभी उनको कौन मिल गए? दो शराबी लोग मिल गए जो बहुत नशा करते हैं, जगाई और माधाई उनके नाम, वो दोनों उनको मिल गए। अभी जगाई माधाई इनके पास में नहीं आए, ये उनके पास में गए। यद्यपि शास्त्र बोल क्या रहे हैं ऐसे तो, तस्मात गुरुम प्रपद्येता, ये वाला नहीं, आचार्य के पास में जाओ, अवश्य जाओ। तद विज्ञान अर्थम सा गुरु मेवाभिगच्छेत। क्या करो? गुरु के पास में जाओ, अवश्य गुरु के पास में जाओ, गुरु को ढूंढो, गुरु की पहचान करो, गुरु के चरण में शरण लो, इससे तुम्हारा क्या होगा, मंगल होगा। तद विज्ञान अर्थम, भगवान को, भगवान के विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप में ज्ञान। तुम लोग मनुष्य हो, मनुष्य का शरीर मिला, इसलिए विशेष रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। विशेष वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, खाने की चीज, पीने की चीज, रहने की चीज और साधारण साधारण शिक्षा, ये सारी शिक्षा तो बिना लिए भी काम चलेगा, है या नहीं है, उससे कुछ अधिक आता जाता नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की शिक्षा, ये सारा कुछ लेना, ये तो पशु भी किसी न किसी तरह से प्राप्त करके अपने सारे काम चलाता रहता है। तद विज्ञान अर्थम, अगर वास्तविक तद विज्ञान मतलब कि इन सारी वस्तुओं को बनाने वाला, इन हम सबका कंट्रोलर, हम सबको वास्तविक रूप में देखने वाला
हमारा जिनसे नित्य संबंध, इस प्रकार का ज्ञान अगर तुम्हारे को प्राप्त करने की इच्छा, जो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा भगवान के साथ संबंध है, मरने के बाद कहाँ जाओगे, मेरा प्रमोशन किस प्रकार से हो, ये सारी बातें अगर जानने की इच्छा, तो समझने की इच्छा, तब क्या करो, तद विज्ञान अर्थम, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए, सा गुरु में वा भी गच्छेत, अवश्य ही गुरु के पास में जाओ, अवश्य ही गुरु के पास में जाओ। किंतु यहां तक एक व्यक्ति को लाएगा कौन? उसको तो ये पता ही नहीं है कि मेरे को गुरु के पास जाना, उसको ये पता ही नहीं है कि विशेष ज्ञान क्या होता है। वो तो अपने आप में ही रमा हुआ, अधिकांश सारे लोग उसी में ही रमे हुए, ना तो माता पिता को इस विषय में पता, ना अध्यापकों को पता, जो ज्ञानी कहते हैं अपने आप को बहुत अधिक, ना उनको पता, जो सरकार चलाते ना उनको पता इस बात का। तो इसलिए कहां पर जाएंगे और कहां से मिलेगा? तो इसीलिए भगवान ऐसे जीवों के प्रति जिनके पास में कोई भी सहारा भी नहीं है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, कि ये कैसी दशा में पड़े हुए हैं, उनके प्रति भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। और फिर वो क्या करते हैं, इनको इनके निकट में अपनी करुणा मूर्ति को भेज देते हैं, और अपनी करुणा मूर्ति को भेज करके उनको क्या समझाना प्रारंभ करते हैं। पहले तो कि भैया आप तो मनुष्य हो, आप फिर केवल पशुओं वाले काम, पक्षियों वाले काम उसी में क्यों लगे हुए हो? आप तो मनुष्य हो ना, आपको तो इन बहुत उच्च वस्तु समझ आ सकती है ना, आप उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? आप व्यर्थ के वस्तुओं में ही केवल अपने समय क्यों लगाई जा रहे हो? जो वस्तु सबसे मंगलमय उसको करना प्रारंभ करो। कब से? बाल्य अवस्था से। ये सारी बात पहले उनको जाकर के बोलते हैं। उनमें एक कुछ जो इस वस्तु का कुछ जो क्या बोलते हैं, चिंगारी उनमें उत्पन्न कराते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है इसको, चिंगारी को क्या बोलते हैं? स्पार्क। उनमें स्पार्क जो है होए किसी तरह से, इस वस्तु का स्पार्किंग कराने के लिए उनको अपना संग पहले देते हैं। जैसे लकड़ी में क्या है, आग है पड़ी, किंतु चाहिए क्या बाहर से? थोड़ी सी उसको चिंगारी चाहिए, और वो अपनी आप से अच्छी तरह से जल उठेगी। बाहर से कुछ चिंगारी चाहिए ना पहले। तो ये भगवान जो हैं गुरु को भेज करके क्या करवाते हैं? ऐसे तो इनको अपनी आप से होना चाहिए कि इनको कहां जाना है, गुरु के निकट में जाना है। गुरु मंगलमय वस्तु है, इनको विज्ञान प्रदान करेंगे, इनको उनको सदगति प्रदान करेंगे। इनको किंतु अपने आप से समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, उस वस्तु को कोई बताने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनके पास में क्या करते हैं, गुरु के रूप में भगवान गुरु को भेजते हैं। स्वयं ही गुरु को भेजना, सदगुरु को भगवान ने भेजना, मतलब स्वयं ही वास्तविक रूप में आ जाना, अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव को भेजना। तो उनको जाकर के क्या करते हैं, स्पार्क उनमें कराते हैं कि देखो आप मनुष्य हो ना, आप में बुद्धि है ना, आप अंतर समझ पा रहे हो ना आप में और पशुओं में। तो पशु वाले काम, आपके वाले काम अगर एक ही हुए, आपको मनुष्य कैसे कहेंगे? इस प्रकार की सारी बात जो है उनमें क्या करते हैं, स्पार्क कराते हैं। और फिर वो स्वयं कुछ पूछना चाहता है। इसीलिए प्राथमिक अवस्था में बोल दिया कि क्या गुरु की अत्यधिक महिमा है, गुरु की अत्यधिक महिमा है। किस लिए? क्योंकि वो क्या करते हैं, गुरु एक तरफ से हम क्या सुनते हैं महाराज जी की कथा में कि शबरी उसने क्या किया था, सेवा की थी। किसकी सेवा किया उसने? मातंग मुनि का। क्या सेवा कर दी थी? नित्य प्रति उनके लिए कुछ लकड़ियां जो हैं वो चुन करके दे देती थी, बीन करके इकट्ठी करके अपने लिए लकड़ियां लाती थी, उनके लिए भी लकड़ियां ला करके दे देती थी। और उन्होंने क्या किया, सेवा से वो प्रसन्न हुए। सेवा से प्रसन्न हुए तो मातंग मुनि ने उनको क्या कहा, पुत्री तुम बहुत दिनों से मेरे लिए लकड़ी ला करके देती हो, मैं क्या करना चाहता हूं, साधु तो किसी का ऋणी रहता नहीं, साधु तो किसी का ऋणी रहता नहीं, तुम लकड़ियां ला करके देती हो मेरे को नित्य प्रति, मैं भी तुम्हारे को इसके बदले में कुछ तो दूंगा। कुछ दूंगा मतलब तुम्हारे को मैं बड़ी वस्तु ही दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा हूं, मैं साधु हूं, मेरे में ज्ञान है, तुम्हारे में वो वस्तु नहीं है, किंतु मैं तुम्हें दूंगा।
कल तुम स्नान करके आ जाना पंपा सरोवर से। पंपा सरोवर में स्नान करके आ गई, उनको राम नाम दिया, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तो उसने छोटी सी सेवा की, उसको इतनी बड़ी चीज दे दी। ये बुद्धिमान व्यक्ति है ना, मूर्ख है? इतनी छोटी सी चीज के बदले में इतनी बड़ी चीज क्यों दे दी? चीज तो बराबर बराबर की देनी चाहिए थी, इतनी बड़ी चीज क्यों दे दी उसको? क्योंकि इसने अपनी भावना से जितना इसका सामर्थ्य उतना मेरे को दिया है, मेरा जितना सामर्थ्य मैं उसको उतना देता हूं, तभी तो बराबरी होएगी। हमारी बराबरी कैसे होती है? इसने 1 रुपया दिया, मैं भी 1 रुपया दूंगा, इसका नाम बराबरी होता है। साधु की भाषा में, शास्त्र की भाषा में बराबरी किसको कहते हैं? इसने जिस भावना के साथ में दिया है, मैं भी उसी भावना के साथ में दूंगा। द्रव्य का वहां पर मूल्य अधिक होता नहीं, वहां पर भावना का मूल्य होता है। तो उन्होंने उनको क्या दे दिया? इनको राम नाम दिया और आशीर्वाद दिया, वर दे दिया कि राम तेरे आश्रम में अवश्य ही आएंगे, तेरी सेवा ग्रहण करेंगे, तेरे ऊपर कृपा करेंगे। ये वाला आशीर्वाद भी दे दिया। अभी इनको सेवा का फल मिला ना, इसलिए महाराज जी बोलते थे सेवा करोगे तब क्या होगा? कृपा अपने आप मिलेगी। सेवा करने से तो कृपा मिलती है, सेवा करोगे कृपा अपने आप मिलेगी। सेवा नहीं करोगे कृपा कहां से मिलेगी? किंतु उससे पहले की भी एक स्थिति है। तो नित्यानंद प्रभु की जगाई मदाई ने क्या सेवा की थी? क्या सेवा की थी? उनका इतना बड़ा मंगल करने के लिए पहुंच गए, उन्होंने क्या सेवा की थी? इसलिए बहुत सारे स्थानों पर महत पुरुष की जो कृपा वो कैसी वाली होती है? एकदम से अहितु की, आपने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, किंतु क्योंकि वो महत पुरुष हैं, भगवान ने उनको क्या किया है? उनको आदेश किया है। इसी कारण से वो क्या करते हैं? आपसे बिना किसी हेतु के आपके पास में ला करके वो वस्तु दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसने भेज दिया? भगवान ने। भगवान ने प्रेरणा दे दी। इन्होंने कोई सेवा थोड़ा ना की थी जगाई मदाई ने। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि किसी ने सेवा कुछ भी नहीं किया, अभी उनके पास में पहुंच गए, उनके ऊपर कृपा कर दी, उनमें स्पार्क जगा दिया और फिर आगे उनको बढ़ा दिया। अहेतु की कृपा, ऐसे वाली बात भी बताई। तो इसीलिए गुरु की कृपा, कहां पर विषय कौन सा बोल रहे थे? नित्यानंद प्रभु। अब जगाई मदाई को उन्होंने क्या कहा? बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। वो जगाई मदाई कृष्ण बोलेंगे? वो नशे में धुत है, बहुत अधिक नशा किया हुआ, मद्यपान किया हुआ और स्वभाव से भी खराब है। स्वभाव कैसे वाला है? चोरी करना, मार पिटाई करना, झूठ बोलना, उनके पापों का बहुत बड़ा लिस्ट है। महापापी, घोर पापी, बहुत बड़ा लिस्ट है। चैतन्य भागवत में मैंने तो अभी तक ये वाला प्रसंग पढ़ा नहीं है, केवल सुना ही सुना, जितना जितना सुना। किंतु जो भक्त लोग बोलते हैं वो बोलते हैं उनके पापों का लिस्ट दिया हुआ, क्या क्या पाप वो करते थे। ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करते थे। और इतना अधिक पाप थे कि जो चंद्रगुप्त लिखता था वो लिखते लिखते बंद कर दिया। जैसे एक व्यक्ति ने 1 मर्डर किया, 2 किया, 50 किया, 100 किया, उसके बाद में कितना लिखना, इसको क्या होएगा? अभी इसको तो फांसी तो लगेगी, इसके बाद में और कितने लोगों के नाम लिखते बैठने। इस प्रकार से महापापी थे। बहुत अधिक पाप चित्रगुप्त ने लिखना बंद कर दिया था कि इनके लिखने की आवश्यकता नहीं, और इतना पापी थे। इनके पास में भी कौन पहुंच गए? नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु ने भेज दिया, नित्यानंद प्रभु उनके पास पहुंच गए और पहुंच करके क्या किया? उनको कह रहे हैं कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। और जिसका बहुत अधिक पाप हो वो भगवान का नाम बोल पाता है? ये वाला भी बात हमने सुना ही हुआ। वाल्मीकि जी का पहले रत्नाकर दस्यु, तो उनको नारद जी कह रहे हैं राम राम बोलो, राम राम बोलो। उसके मुख से राम राम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? पापी है। तो पाप बहुत किए हुए, वही पाप उसके मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, उसको करने नहीं देते, उसकी इच्छा रहने पर भी। इसलिए कभी कभी भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं वो सबको बोलते हैं कि आप क्या करो, सारे लोग कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो, मंगल भवन अमंगल हारी, आपके अमंगल दूर हो जाएंगे, भगवान का नाम करो, भगवान का नाम करो। किंतु तभी वो सुनते भी हैं, बोलने से भी
मुंह बंद करके बैठे रहते, बोलते ही नहीं है, और बातें करते रहेंगे, भगवान का नाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप है, पाप उनको करने नहीं देता, उनके कान में इस बात को घुसने नहीं देता, उनके मन में इस बात को स्थान बनाने नहीं देता। फिर कुछ कुछ पाप कम है, किंतु अभी भी फिर नाम की महिमा सुन करके भी नाम जो है बहुत अधिक महात्म्य युक्त है। हम लोगों को कैसे वाला लगता है? जैसे गुरु जी कैसे लगते हैं? मेरे जैसे ही तो है। मेरे में और उनमें अंतर क्या है? मेरे में और भगवान में क्या अंतर होएगा? क्या अंतर होएगा? अधिक से अधिक क्या है? थोड़े से अधिक इंटेलिजेंट होंगे, थोड़े से अधिक शक्तिशाली होंगे, थोड़ा सा अधिक उनके पास पावर, पैसा अधिक होगा, बस। और क्या? मेरे से थोड़ी बुद्धि ज्यादा होएगी, और क्या होएगा? हमारा अनुमान यहीं तक ही जाता है। इसलिए उनकी बात को हम गुरुत्व नहीं देते, ना गुरु की ना भगवान की। किंतु वो मेरे से बहुत अलग हैं, और जो बात वो बोल रहे हैं मैं उसको ले लूं, ये वाला मन में आता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पाप हैं, बाधा देते हैं। इच्छा करने पर भी नाम थोड़ी देर होएगा, फिर होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि मेरे पाप बहुत हैं। वही मार्ग में आकर के खड़े हो जाते, मेरे को आगे जाने नहीं देते, मेरे को आगे जाने नहीं देते। तो इसीलिए अब इनको बोल तो रहे हैं कि क्या करो, इतना पापी इनके पास में अपने आप पहुंच गए, इतना पापी इनके पास भी अपने आप पहुंच गए। इसी को कहते भगवान की करुणा शक्ति। हैं कौन वो? मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, लोगों को हिंसा करने वाले, बहुत प्रकार के पाप करने वाले। इनके पास में कोई सज्जन व्यक्ति जाता है? कोई जाता सज्जन व्यक्ति ऐसे लोगों के पास में? नहीं जाता। किंतु पिता माता फिर भी पहुंच जाते। बच्चा जितना भी दुर्जन क्यों ना हो, पिता माता पहुंच जाते। और सारे लोग उससे घृणा करेंगे, किंतु पिता माता उससे क्या करेंगे? कंसर्न रखेंगे। फिर भी पिता माता सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक सम्मान है उनका। किंतु बच्चा जो है बड़ा दुष्ट निकला, किंतु तब भी क्या करेंगे? छोटे छोटे लोग जिनका सम्मान नहीं करते, वहां पर इतने बड़े होकर के भी पिता होने के कारण बच्चे के प्रति भावना रहती है। इस प्रकार की अवस्था। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको बोल रहे हैं भगवान का नाम बोलो, और वो क्या कर रहे हैं? वो इनको मारने के लिए आ रहे हैं। जो मेरा कोई मंगल करने आए और मैं उसको मारने के लिए जाऊं, तब इसका मतलब क्या है? मेरा कोई मंगल करने के लिए आए और मैं उसको मारने के लिए जाऊं, मैं उसको गाली निकालूं, तो इस ऐसे वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मूर्ख है। मूर्ख क्यों बनता है व्यक्ति? अपने पापों के कारण, अपने दुसंग के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण पापी बनता है व्यक्ति, और ऐसे वाले काम करता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? वो इनको नाम तो क्या बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कृष्ण का नाम बोलो तुम्हारा मंगल होगा, कृष्ण की बात सुनो तुम्हारा मंगल होगा, मद्यपान मत करो तुम्हारा अमंगल होगा। बच्चा मद्यपान करता है ना, बड़ा होके करता है। जब हमारा जन्म हुआ हम शराब पीते हैं? 1 साल के होते हैं पीते हैं, 2 साल के होते हैं पीते हैं? नहीं पीते। फिर कब पीना शुरू करते हैं? दुसंग में पढ़ करके, दुसंग में पढ़ करके करते हैं। नहीं तो स्वाभाविक रूप में हम थोड़ा ना शराब पीते हैं। अनवांटेड चीज है, आवश्यकता ही नहीं है इसकी। अनावश्यक वस्तु को लेते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, अनावश्यक वस्तुओं को लेते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जिसके नहीं होने से हमारा कुछ नहीं आता जाता, उल्टा व्यर्थ की चीज है। तो वही वो उसी में नशे में रहते हैं, और वो भगवान का नाम करेंगे नहीं। ये उनका मंगल करने के लिए गए, इनके क्या किया कर दिया? वो कलसी में शराब पीते थे। कलसी मतलब मिट्टी का घड़ा छोटा, उसी में शराब पीते थे, और शराब पीने के बाद में उसको एकदम से फेंक देते थे, टूट जाते। वही कलसी टूटी हुई पड़ी थी, उसी को लेकर के उन्होंने क्या किया? नित्यानंद प्रभु के माथे पे दे मारा, और वहां से खून निकलने लगा, एकदम से रक्त प्रवाहित होने लगा। अभी तब भी वो उनको क्या कह रहे हैं कि तुम लोग भगवान का नाम करो, तुम लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, खराब काम करना छोड़ दो, तुम्हारा अपना अमंगल होएगा। मृत्यु के बाद में तुम्हारे को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जैसे काम तुम कर रहे हो, तुम पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, तुम कीट पतंग बनोगे, टट्टी का कीड़ा बनोगे,
तुम्हारी दुर्गति होएगी, तुम भगवान का नाम करो, ऐसे वाले काम मत करो। वो फिर भी वही बातें बोल रहे हैं। तो वहां पर उनका भावना क्या बताया कि नित्यानंद प्रभु अपने मन से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुमने मेरे सिर पर कलसी मार दी, तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे मंगल की बात करना छोड़ दूंगा? मैं तब भी तुम्हारे मंगल की बात कहूंगा, मैं तब भी तुम्हारे मंगल की बात कहूंगा। ये वाला किसको आता है? ये वाला बात किसको आता है? हमारे सिद्धांति महाराज बोलता है कि मेरे छो बोले कि प्रेम दिबो ना, तुमने मेरे को मारा है तो क्या मैं इसका मतलब तुम्हारे को प्रेम देने से पीछे हट जाऊंगा? तुम मेरे को जितना और मारना और मार लो, किंतु मैं भी तुम्हारे को सिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। मार लो जो मारना है। ताई बोले कि प्रेम दिबो ना, मेरे को तुमने मार दिया, इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे को प्रेम नहीं दूंगा? तो मैं तुमसे प्रेम फिर भी दूंगा। तो अभी इन्होंने तो इस प्रकार से अपना उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। और किसी ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया कि आपके आदेश का पालन करने के लिए गए थे नित्यानंद प्रभु, आज क्या हुआ पता है? उनको किसी ने कलसी मार दिया और उनके माथे में खून हो गया, निकल रहा है। वो तब भी क्या कर रहे हैं? अपने जो चोट लगी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और वो उल्टा अभी भी उनको समझाने में लगे हुए हैं, आपका आदेश मानी जा रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु जो है वहां पर आ गए और क्रोधित होकर के आ गए। और क्या किया कि इन लोगों ने आपके ऊपर क्या किया? कलसी मार दी। आपका ये माथे से रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो चक्र 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 कह करके पुकारा। चक्र आकाश में आते हुए दिखाई दिया, अभी उनके हाथ में पहुंचेगा और वो क्या करेंगे? उस चक्र से इनका गला काट देंगे, जगाई और माधाई का। अभी नित्यानंद प्रभु जो हैं वो देख रहे हैं इस बात को। उन्होंने क्या देखा? इनके क्रोध को पहले कुछ शांत करवाना है। क्यों शांत करवाना है? इनका ये वध ना करें। अभी वध करेंगे बाद में स्वयं ही दुखी होंगे। अपने ही बच्चे को बुरी तरह से पिटाई लगा देने पर माता पिता स्वयं बाद में दुखी होते ना? नहीं होते, दुखी होते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कि ये तो इन्होंने तो भेजा था इनके मंगल के लिए, मैं थोड़ा ना आ रहा था। इनके मंगल के लिए किसने भेजा था? इन्होंने ही भेजा था। इन्होंने ही कहा था मेरी संतान है, ये सारे अपना अमंगल वर्ण कर रहे हैं, इनको मंगल की बात सुना करके लाओ, मेरी तरफ ले करके आओ। इनके ही बच्चे हैं। अभी बच्चे ने कुछ विशेष दोष कर दिया, अब इनका क्या करना है? उन्होंने महाप्रभु के क्रोध को कुछ कम करना है। पहले कुछ मात्रा तक कम करेंगे, तब फिर पूरी तरह से कम करेंगे, एकदम से होएगा नहीं। इसलिए पहले कम करने के लिए क्या बोल दिया? प्रभु आपने दूसरों की बात सुनी है, किंतु पहले मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। जब माधाई मेरे को कलसी मार रहा था, तब जगाई ने उसको रोका था। दो भाई हैं, दोनों नशा करते हैं, दोनों ही एकदम से, दोनों को ही हम लोग क्या कर रहे थे? कृष्ण बोलो, कृष्ण की शिक्षा लो, यही बोल रहे थे। तो इसमें से माधाई जो है उसने तो क्या किया? मेरे को कलसी मारी। जब वो मार रहा था ना, तब उसको जगाई जो है वो रोक रहा था। तो महाप्रभु एकदम जगाई की तरफ देखने लगे कि अच्छा, ओ तुम रोक रहे थे, तुम इसको रोक रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारे तो बड़ा अच्छा भावना है। तो उसके प्रति एकदम से देखने लगे, उसके प्रति कुछ स्नेह किया, और उसी में क्या हो गया? कुछ क्रोध अपनी आप से कम हो गया। अभी जगाई जो है और माधाई जो है ना, जगाई जिसने रोका था, तो जगाई के ऊपर महाप्रभु ने कृपा कर दी, करुणा की, एकदम से उसको गले लगा लिया। अब किंतु माधाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं माधाई को छोड़ूंगा नहीं। दोबारा से फिर वही बात बोलने लगे। तब फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि प्रभु आपने इस अवतार में क्या किया है? ये प्रतिज्ञा की है, प्राणे कारे ना मारी वो। इस बार आप किसी के प्राण नहीं लेंगे। कृष्ण लीला में आपने प्राण लिए, पूतना का, कंस का,
अघासुर का, बकासुर का, जरासंध का, इनके प्राण लिए। किंतु इस अवतार में आपने क्या मन में विचार लिया है कि प्राणे कार्य ना मारी वो, मैं किसी को भी प्राणों से मारूंगा नहीं, केवल क्या करूंगा, उनकी जो दुष्ट दूषित चित्त है उनका, जो उनके दूषित चित्त को शुद्ध करूंगा। आपने तो ये वाला किया, उनके दूषित चित्त को क्या करूंगा, शुद्ध करके उसमें प्रेम दान करूंगा। आप तो ये वाली प्रतिज्ञा करके आए हो। तब महाप्रभु ने फिर क्या बोला कि नहीं, इस माधाई को ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो माधाई जो है उनके चरणों में पड़ गया कि जगाई और माधाई हम दोनों ही तो सारे काम एक साथ में करते हैं, हम दोनों ही दुष्ट वाला काम करते हैं, सारा कुछ ही तो एक जैसा हमारा। सिर्फ एक चीज मेरी अधिक हुई कि मैंने कलसी उठाई और मारी, नहीं तो इसके अतिरिक्त हम दोनों का सारा कुछ एक जैसा है। जब इसके ऊपर कृपा कर रहे हो, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। उनका सारा नशा उतर गया, चक्र देख लिया, प्रभाव अलग प्रकार का पड़ा, नित्यानंद प्रभु की महिमा को देख लिया। तब उन्होंने क्या कर दिया, तब उस समय उन्होंने महाप्रभु ने उनको कहा कि नित्यानंद प्रभु की बात भी सुन ली, माधाई की बात भी सुन ली, पश्चाताप भी उसको हो रहा है, कृपा भी मांग रहा है। नित्यानंद प्रभु ने भी स्मरण करा दिया कि आप तो किसी का इस अवतार में किसी का वध नहीं करोगे। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर महाप्रभु ने उनको कहा कि ठीक है, आज से प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करें, आर नारे बाप, आर नारे बाप। कान पकड़ लो, उठक बैठक लगाओ, बार बार बोलो कि आज के बाद फिर से हम नशा नहीं करेंगे, आज के बाद में चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद में किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम आज से भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, कृष्ण की शिक्षा अनुसार चलेंगे। ये सारी बातें बोलो। सारी बातें उन्होंने बोली। तब महाप्रभु ने क्या किया, तब उस समय महाप्रभु ने क्या किया, जब इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा गंगा जल हाथ में ले लो। गंगा जल को हाथ में लेकर के क्या करो, संकल्प करो, बोलो कि हमने आज तक जो जो पाप किए हैं, जितने सारे पाप किए हैं, वो सारे पाप का फल जो है कौन किसको मिल जाए, चैतन्य महाप्रभु को। हम पाप से मुक्त हो जाएं, क्योंकि पाप नहीं तो फिर क्या करेंगे, तुम्हारे को, तुम्हारा फिर से कुछ बिगाड़ेंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगे, तुम्हारे मुख से कृष्ण कृष्ण बोलने नहीं देंगे, तुम्हारे को कृष्ण की शिक्षा सुनने नहीं देंगे, तुम्हारे को सुनते समय नींद आ जाएगी, तुम क्या करोगे, मूर्ख होगे, आधी बात सुन पाओगे, आधी नहीं सुनोगे, पकड़ नहीं पाओगे बात को। तो इसलिए क्या करो, सारे पाप जिसके कारण ये असुविधाएं आती हैं, चित्त विषय की तरफ जाता है। अभी शराब छोड़ दोगे, फिर 10 दिन बाद फिर पकड़ लोगे। तो इसलिए क्या करो, अपने सारे पाप जो हैं वो मेरे को दे दो। तुम्हारे पाप रहेंगे नहीं तो तुम्हारा कोई असुविधा रहेगा नहीं। तो इसलिए उनसे सारे पाप महाप्रभु ने क्या किया, ले लिए। जैसे ही लिए, महाप्रभु का एकदम शरीर पूरा काला पड़ गया, कोयले के जैसा एकदम से। क्यों? क्योंकि इनके पाप थे बहुत भारी, बहुत भारी पाप थे। शरीर एकदम कोयले के जैसा पड़ गया महाप्रभु का। अभी महाप्रभु ने क्या कहा, सभी लोगों को कहा उच्च स्वर से हरि नाम करो, उच्च स्वर से हरि नाम करो, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ मत बोलो, कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कुछ मत करो। क्यों? इससे क्या होगा, जो जो लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गए, इन लोगों को और कोई काम नहीं है, इन लोगों को किसी और चीज की चिंता नहीं है, ये मूर्ख हैं, ये केवल यही काम करते रहते हैं, जो लोग इस तरह से सारी चीजें बोलेंगे, ये पाप उनके पास में चले जाएंगे। इसलिए सारे लोगों ने उच्च स्वर से कीर्तन करना प्रारंभ किया, स्थान स्थान पर नगर भ्रमण करने लगे महाप्रभु के साथ साथ। जिधर जिधर लोगों ने इस प्रकार की चीज की, पाप सारे महाप्रभु के उनके पास में जाते गए, और कुछ समय बाद फिर महाप्रभु जैसे थे वैसे वाले हो गए, जैसे थे वैसे वाले हो गए। तो अभी जगाई और माधाई के इस उद्धार में अधिक कृपा किसकी है, नित्यानंद प्रभु की अधिक कृपा है या फिर अधिक कृपा जो है, तो अभी इन दोनों में से अधिक कृपा किसकी, नित्यानंद प्रभु की अधिक कृपा है या चैतन्य महाप्रभु की अधिक कृपा है, नित्यानंद प्रभु की।
नित्यानंद प्रभु की? किसकी अधिक कृपा है? महाप्रभु की। कुछ लोग बोलते हैं महाप्रभु की, कुछ लोग बोलते हैं नित्यानंद प्रभु की। तो वास्तविकता क्या है? कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या होएगी? इस बात को हमारे महाराज जी ने उठाया था। हम लोग बेंगलोर में थे एक बार, विद्या माता के भाई के घर ना बहन के घर, किसके घर थे? हैं? ना राम प्रसाद के घर से विद्या माता के घर में 2 दिन 3 दिन रहने गए। फिर आपने कहा नहीं रह पा रहे यहाँ पर, वापस चलो। उनके विद्या माता के घर पे गए थे, वो अपनी बहन के घर ना भाई के घर लेके गई थी। उस घर में हम रुके थे कुछ दिन, कथा होती थी वहां पर। तो वहां पर एक प्रभु जिसका नाम, वो प्रभु का क्या नाम, जो हमारे हेसर घट्टा घर के मठ के सामने रहता था, उसके घर पर भी सुखदेव ना क्या नाम इस प्रकार का, नहीं बिल मंगल उसका नाम, बिल मंगल प्रभु। वो बिल मंगल प्रभु ने प्रश्न किया महाराज जी को कि महाराज जी इस्कॉन में सभी जगह पर गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह होता है, गौड़िया मठ में गौड़ विग्रह का, गौर नित्यानंद का सेवा करते नहीं, केवल गौरांग महाप्रभु का करते हैं। क्योंकि गौड़िया मठ में क्या है, सभी जगह अधिकांशता महाप्रभु राधा कृष्ण। तो वो कहते हैं कि गौड़िया मठ में नित्यानंद प्रभु का अधिक आदर नहीं करते, और इस्कॉन में क्या करते हैं, सब जगह पर राधा कृष्ण अलग होते हैं, गौर नित्यानंद अलग होते हैं। तो इसलिए वो नित्यानंद प्रभु का वो लोग बड़ा आदर करते हैं, और आप लोग आदर करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु से अधिक कृपामय है। तो इसलिए इस्कॉन वाले ठीक करते हैं, गौड़िया मठ वाला गलत करता है। ये वाला प्रश्न उन्होंने किया था। रिकॉर्डिंग्स इत्यादि वीडियो सारा कुछ है पर उसमें बिल मंगल प्रभु ये वाला प्रश्न कर रहे। तो फिर बात महाराज जी ने पूछा, महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया कि पहली बात तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन कुछ गलत है। जो इमली तला का दर्शन करेगा वहां पर क्या देखेगा, गौर नित्यानंद प्रभु है या नहीं है, और वो गौड़िया मठ ही है। वहां पर राधा कृष्ण है और पास में क्या है, गौर नित्यानंद है। दूसरा, मायापुर में जाओगे नंदन आचार्य भवन, गौड़िया मठ है, वहां पर देखोगे गौर नित्यानंद प्रभु। और फिर ये कहोगे कि इस्कॉन जो है वहां पर गौर नित्यानंद है, गौड़िया मठ में नहीं है, तो स्वामी महाराज जी को गलत कहना पड़ेगा। उनके गुरु जी जब नित्यानंद प्रभु की सेवा नहीं करते तो शिष्य ने कहां से सेवा करना शुरू कर दिया? ये वाले बात बोलना नहीं कि इस्कॉन में केवल गौर नित्यानंद का आराधना होता है और गौड़िया मठ में नहीं होता। ये वाली बात नहीं बोलना, तुम्हारा इंफॉर्मेशन गलत है। पहली बात ये वाली बोली। दूसरी बात महाराज जी ने क्या बतलाई उनको कि आपके अनुसार नित्यानंद प्रभु बड़े कृपामय, इसलिए वो लोग इस्कॉन में आराधना करते गौर नित्यानंद का, और महाप्रभु इतने कृपामय नहीं है, आपका ये कहना है। किंतु हमारा तो ये कहना नहीं है। तुम्हारे अनुसार नित्यानंद प्रभु अधिक कृपामय, और हमारे अनुसार क्या है? तुम्हारी बात से ही मैं अंदाजा लगा रहा हूं, तुम्हारे अनुसार हम मानते हैं गौड़िया मठ में कि महाप्रभु जो है अधिक कृपामय है। किंतु वास्तविक सिद्धांत क्या है? वास्तविक सिद्धांत है कि ये सभी कृपामय हैं, दोनों ही कृपामय हैं। कौन कृपामय नहीं है? किसकी अधिक कृपा, किसकी कम कृपा, इसका अगर निर्णय करने के लिए जाओगे तो उस प्रकार से निर्णय नहीं कर पाओगे जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा होती है। उस मनुष्य बुद्धि के द्वारा ये सारी बात नहीं समझी जाती। केवल किस लिए बोला जाता है कि गुरु अधिक कृपामय है? क्योंकि मेरे पास भगवान का वो वाला रूप आकर के उपस्थित हुआ है, इसीलिए। जैसे कुछ दिन पहले ही अभी एक कथा सुन रहा था, पहले भी सुनी हुई। हमारी एक गुरु बहन है विचित्री दीदी, वृंदावन में रहती है, विदेशी माता जी। तो गुरुदेव ने कथा में बोल दिया, गुरुदेव ने कथा में कहा कि माई गुरु महाराज श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इज द टॉप मोस्ट आचार्य। तो उसने उसका अर्थ किया कि ही इज सुपीरियर देन रूप गोस्वामी ऑल्सो। तो गुरुदेव ने कहा कि व्हेन आई सेड दिस, वेयर इट इज रिटन, आई एम सेइंग दिस। तो कहते यस यू आर सेइंग योर गुरु महाराज इज सुपीरियर टू एवरीवन। तो गुरुदेव ने कहा यस, फॉर मी ही इज सुपीरियर देन एवरीवन एल्स। फॉर मी he is superior than everyone else. Why? Because he is the one who gave me his mercy, who is the one who in this form he accepted me. So that's why for me he is most merciful, most superior from everyone. Clear?
तब फिर दूसरी तरफ से गुरु किसी ने प्रश्न किया, किसी और एक माता जी ने, कि सो फॉर अस यू आर द टॉप मोस्ट, फॉर अस यू आर द टॉप मोस्ट। तो गुरुदेव ने कहा यस, फॉर यू आई एम द टॉप मोस्ट। वाई? बिकॉज आई हैव गिवन यू मंत्र, आई एम नरिशिंग यू, I am taking responsibility for you. So, the one who is taking complete responsibility for you, he is not superior for you. Then who is superior? He is superior for me. But in my heart, I know that I am the servant of my Gurudev, I am the servant of Rupa Goswami, but for you, I am topmost. ये क्या है? ये तत्व है समझने का। तो इसीलिए अभी नित्यानंद प्रभु अधिक कृपामय या महाप्रभु अधिक कृपामय? कौन कृपामय? मेरे लिए नित्यानंद प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरे पास में साक्षात रूप में आकर के उपस्थित हुए हैं, इसीलिए। और वो क्या कहते हैं? पूर्ण रूप में महाप्रभु की हृदय की वार्ता, महाप्रभु की बात ही बोलते हैं, इसीलिए वो क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण। इसीलिए कविराज गोस्वामी ने कंक्लूजन दिया, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, यही तो भरोसा चित्ते धरिए अंतर। मेरे प्रभु के प्रभु कौन है? आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर। मेरे प्रभु भी किसके बल में बलवान है? महाप्रभु के। मेरे प्रभु के भी प्रभु कौन है? महाप्रभु। किंतु मेरे लिए कौन है सबसे अधिक श्रेष्ठ? मेरे प्रभु। आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, यही तो भरोसा चित्ते धरिए अंतर। तो जैसे घर में माता और पिता दो है ना, उन दोनों में से बच्चे का अधिक हित कौन चाहता है? उन दोनों में से बच्चे का अधिक हित कौन चाहता है? दोनों ही चाहते हैं। नहीं, ये ज्यादा चाहता है, ये कम चाहता है। ये वाला विचार आएगा? ये वाला विचार आता नहीं। किंतु तब भी बच्चा जो है उन दोनों में से एक को अधिक हृदय के पास में देखता है या नहीं देखता? क्यों देखता है? उसकी फीलिंग क्यों होती है? सच है वो या नहीं है? सच नहीं होने पर भी सच भी है। क्यों? सच नहीं होने पर भी सच है। किस भावना से? क्योंकि कोई अधिक समय दे पाता है, कोई नहीं देता। किसी का स्वभाव पूरी तरह से इससे मैच करता, किसी का नहीं करता, किसी का कुछ, किसी का कुछ, अलग प्रकार का। जो अधिक इनिशिएटिव लेता है वो अपनी आप से क्या हो जाता है? अधिक प्रिय हो जाता है। उसी प्रकार की भावना के साथ में तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को इनिशिएटिव लेने के लिए भेज रहे हैं, और वो अगर इनिशिएटिव ना लेते तो महाप्रभु ने उनको कहा इनिशिएटिव लो, और अगर नित्यानंद प्रभु इनिशिएटिव नहीं लेते तो क्या होता? तो मेरे पास में महाप्रभु नहीं पहुंच पाते, महाप्रभु की बात नहीं पहुंच पाती। इसीलिए मेरे लिए कौन अधिक है? और उन्हीं से रिलेट करके मैं उनको समझ रहा हूं, उन तक पहुंच रहा हूं, इसीलिए उनका अधिक महिमा बोला जाता है। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।